नमामि दर्शकों, आपने कभी पूड़े खाए हैं? लॉकडाउन में मैंने भी सीखा था पूड़े बनाना, परंतु अब तो मैं केवल उस अनुभव के भग्नावशेषों को ढो रही हूँ। खीर, चूरमा, पूड़े, गुलगुले, यही तो त्योहारों में हमारे पुरखों का शुद्ध देसी ताकतवर खाना रहा है। बस वहीं से इनके स्वाद के लिए एक व्याकुल रहने की ग्रंथियाँ उत्पन्न हो गई हैं मुझ में। स्वाद की मारी मैं और मेरी इच्छाएं माँ से कहाँ छुपी हैं। तो माँ आज बना रही हैं मेरी पसंदीदा चीज़, पूड़े। धरती से भी ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील मेरी प्यारी माँ इस फरमाइश के लिए बैठ जाती हैं चूल्हे के आगे। मुझे तो लगता है कि पूड़े बनाने से ज़्यादा मुश्किल कार्य है उनकी बनने की प्रतीक्षा करना। जिस प्रकार तवे पे ये घी और पूड़े धधक रहे हैं, ठीक उसी भांति मेरे पेट में जठराग्नि धधक रही थी। अजय मेरी बांदरी उठली। आज मेरी बेटी खातर पूड़ा बनाऊं सुन गुड़ का। नींद से जबरदस्ती उठाया हुआ बच्चा अभी ना जाने किस दुविधा में है। बुआ के ये भतीजा अब दुनिया के विचित्र से विचित्र विषय खोज कर लाएंगे और बुआ से उनका जवाब मांगेंगे, परंतु हमारे घर का सर्वोच्च न्यायालय तो इनकी बुआ ही है, तो हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और चुप ही रहेंगे। मुझे हर वो काम सीखने की इच्छा रहती है जिसके गुण धर्मों से माँ दादी को लाभ मिला हो, चाहे पौष्टिक खाने की विधियाँ हों या फिर प्रशंसनीय और अनुसरणीय परंपराएं। पहला प्रयास असफल रहा, परंतु रुकिए, आगे देखिए। अरे वाह। अपने बनाए पूड़े को लेकर मैं चल देती हूँ प्रभु को भोग लगाने। अपनी आस्थाओं का सम्मान रखते हुए सर्वप्रथम भोग मंदिर में लगाएंगे। उसके बाद माँ प्रकृति की रचनाओं में साक्षात भगवान के स्वरूप को जानते हुए नन्हे पशु पक्षियों को भोग लगाएंगे। और ये चली ठुमकती लज्जो रानी पूड़े का स्वाद चखने। माँ के हाथों के जादू में लिपटी पूड़े की सुगंध नासिका द्वार से होकर अब पेट तक जा पहुंची है। इन नन्हे सहजीवियों को भोजन देने के बाद अब बारी है अपनी चौथी ज्ञान इंद्री की तरफ ध्यान देने की। देसी खांड में देसी घी मिलाकर देसी भोजन, आहा क्या खुशबू और स्वाद है। हे प्रभु, ऐसा जीवन और भोजन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्य हैं आप और मेरी प्यारी माँ।